फोटो एडिट किया हुआ है तो इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, किरण सिंह से भी हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा है कि वो किरण सिंह गलत है, तुम्हारा पति है तो तुम्हारा पति कैसे तुमको रेप किया, आप उसको लगा दी, ये चीजें हैं। अगर तुम पति मानती हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई उससे दुश्मनी है, लेकिन ये फोटो एडिट किया हुआ है तो इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते। जो किरण सिंह का पति बना था वो अभी पारो का पति बन के घूम रहा है, उसका इंटरव्यू देख रहे हैं, देवर बन के घूम रहा है। तो कभी किरण सिंह का पति बनता है तो कभी पारो का देवर बनता है। तो ये सबको अपना नहीं होता, टीआरपी फेस वैल्यू करना, ये सब फालतू छपरी टाइप का लड़का है, इसको छपरी ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि किरण सिंह कानून का मिसयूज कर रही है? बिल्कुल मिसयूज कर रही है। जो ये जो कहती है कि हम अभी 17.5 साल के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका उम्र कम से कम 24-25 साल होगा। तो ये सब कानून का मिसयूज कर रही है। और देखिएगा कुछ दिन के बाद किरण सिंह अंदर जाएगी, रोशन रोही बाहर आएगा और ये जो कानून को गुमराह की है, सब ये जो छेड़छाड़ की है डॉक्यूमेंट से, ये अंदर जाएगी। देखिएगा बहुत जल्द ऐसा कुछ आएगा कि ये किरण सिंह अंदर जेल में जाएगी और रोशन रोही बरी होके वापस आएगा। रोशन रोही होगा नहीं तो 20 वर्षा होगा या तो फिर मैनेज होगा, फांसी हो जाएगा। रोशन रोही बहुत बड़का मर्डर करके गया है ना, फांसी हो जाएगा। नहीं, लोग अरे लोगों का काम है। देखिए, जब मैटर न्यायालय में चला जाता है ना, कोई भी मैटर, आप निर्दोष है ना, अगर आप पे कोई ब्लेम लगा देता है कि आप मर्डर किए हैं और चले जाते हैं जेल में, अगर आप अपने आप को हाजिर कर देते हैं, पकड़ा जाते हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है, 6 महीना लगे, साल भर लगे। तो वही रोशन रोही के साथ भी हो रहा है। आप सही भी है फिर भी अपने आप को सही अंदर से साबित नहीं कर सकते क्योंकि आप मर्द हैं। बहुत लोग तो है, रोशन रोही गायक है और किरण सिंह को हम लोग नहीं जानते थे क्योंकि वो मॉडल है, मॉडल को उतना नहीं हाईलाइट होता है। तो किरण सिंह और रोशन रोही जैसे ये मैटर जब आया, पोस्को वगैरह वो लगाई है, शादी वादी ये सब, तभी हम लोग जाने कि कोई किरण सिंह है। नहीं तो रोशन रोही को जानते थे, गाना वाना गाता था तो जानते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग मिले थे। आप अगर शादी कर रहे हैं किसी से तो फिर पोस्को क्या लगाना भाई। आप एक तरफ जा रही हैं, ओयो में जा रही हैं, होटल में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, जब आपकी मर्जी हो रही है तभी ना जा रही हैं जी। अगर गाड़ी चल रहा है, अगर कोई गाड़ी वाला बोल देगा कि अब आइए मैडम बैठ जाइए इस गाड़ी पे, आप बैठ जाइएगा, नहीं ना बैठिएगा। तो आप अपना पूरा इज्जत किसी लड़के को क्यों सौंप दे रही हैं। जब आपका रिश्ता अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब रिश्ते में थोड़ा सा भी आता है दरार तो फिर एकदम पूरा सरेआम कर देती हैं कि हमको ओयो ले गया तो हमको पोयो ले गया तो हमको ये किया तो हमको वो किया। तो आप कराएंगे तब ना किया जी। सर प्रणाम, अभी हम पहुंचे हैं महिला पुरुष कल्याण मंच में। हमारे साथ पूनम गुड़िया जी साथ में हैं। लड़कों लोग मर्द जिनको बोलते हैं काफ़ी बदनाम हो रहे हैं। आखिर ऐसा ही क्यों? मजा तो दोनों लेते हैं, आखिर लड़कों क्यों बदनाम होते हैं, आप पुरुषों क्यों बदनाम होते हैं? पुरुष बदनाम ही कहाँ होते हैं, पुरुष तो अब महिला बदनाम। ज़्यादातर केस आता है वो पीड़ित होते हैं, बदनाम नहीं होते। केस आना मतलब पीड़ित होना, और बदनामी तो हमेशा औरतों को मिलता है। आप औरत है ना, किसी से रोड चलते बात कर लीजिए, लोग आपको बदनाम कर देगा। मर्द पे कहाँ कोई उंगली उठाता है, सारा समाज तो औरत पे ही उंगली उठाता है, सदियों से आते चला आ रहा है। अभी कहीं कि कुछ औरतें राक्षसनी बन गई हैं जो अपने पति के साथ गलत कर रही हैं, फिर भी आदमी कानून नहीं है कि उनको सजा मिल पाए। अगर यही निकिता और मनिका जैसे केस में होता, उन दोनों को सजा मिल गया होता तो शायद हमारे यहाँ जितना कांड हो रहा है, पति का हत्या हो रहा है, वो बंद हो जाता। आखिर बदनाम ही ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? बदनाम औरतें होती है, मैं तो कही रही हूँ। मर्द कहाँ, मर्द बदनाम नहीं हो रहा है। और पीड़ित क्योंकि अभी होता क्या है ना कि शुरुआत जब शादी होता है ना तो बड़ा अच्छा लोग का रिलेशन चलता है, बाबू सोना होता है, फिर धीरे धीरे बाल बच्चा, पति पे जिम्मेवारी हो जाती है, पति काम में बिजी हो जाती है तो पत्नी कहीं और बिजी हो जा रही है। यही रीजन रह रहा है, पति अब क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। अब बहुत औरतों का बहुत शौक होता है, किसी को क्लब जाना, किसी को बियर पीना, किसी को नशा करना। हो सकता है वो पति नहीं करवाता होगा, इसलिए भी कहीं एंगेज हो जाती होंगी। बहुत सारा रीजन है। नहीं, हम ऐसा भी केस सुने कि पति अच्छा खासा जॉब पे भी है, अच्छा खासा रुपया कमा रहा, आखिर वो सब औरत नहीं होती है, उम्र से वो सब औरत नहीं होती है, वो सब पैसे की भूखी होती है। एक नंबर की क्या बोले, वेश्यावृत्ति भी उससे अच्छा करती है। जो वेश्या होती है ना वो भी उससे अच्छी होती है। अभी ना वेश्या सिर्फ बदनाम है, उसके रूप में अच्छे घर की कुछ औरतें और कुछ मर्द लोग हमारे समाज को इतना प्रदूषित कर रहे, इतना कर रहे जिसका कुछ कहना ही नहीं है। पैसा बोलता है, शक्ल सूरत आदमी नहीं बोलता है। आपके पास पैसा है तो आप कितना को घुमा सकते हैं। नहीं, आजकल तो प्रशासन भी साथ लेडीज का ही दे रही है। प्रशासन ही दे रहे, कानून देखिए, कानून औरतों के लिए ही शुरू से ही बना था, औरतों के लिए। क्योंकि औरत पहले बहुत प्रताड़ित हुआ करती थी, है नहीं, पहले के ज़माने में औरतें बहुत प्रताड़ित हुआ करती थी, तो इसलिए औरतों के फेवर में कानून बनाया गया। अब मान लीजिए कि अभी आप मर्द है, ठीक है, मर्द लोग बहुत प्रताड़ित हो रहा है, हम मर्द के फेवर में कोई कानून बन जाता है और सारा मर्द कानून का मिसयूज
करने लगता है तो इसमें कानून कहाँ दोषी है? दोषी हम अपना बना रहे हैं, हम ना मिसयूज कर रहे हैं। तो हमारी गलती है कि हम अपने सुरक्षा को मिसयूज में यूज कर रहे हैं। अच्छा, लड़का अगर 7 गो गर्लफ्रेंड रखे तो सही है, अगर लड़की 7 गो बॉयफ्रेंड लगे तो वो सही नहीं है? कोई सही नहीं है। लड़का भी अगर रखता है 7 गर्लफ्रेंड तो गलत है, और लड़की भी रखती है तो गलत है। तो ये कानून में है ना। हमारे लिए एक पति है, दूसरे के साथ है, तो वो सीधे कह देगी कि पहले से हम फिजिकल नहीं संतुष्ट है, इसलिए दूसरा पति है। तो इसमें कानून को सुधार संशोधन करने की ज़रूरत है। मर्दों के लिए भी अब कानून होना चाहिए, और आने वाला समय में देख लीजिएगा कि जो भी औरतों के सेफ्टी के लिए कानून बना है सब बंद हो जाएगा, और मर्द के लिए कानून आएगा, जिसमें जो भी औरत वाकई में अपने ससुराल से पति से पीड़ित होंगी वो भी रोड पे भटकते हुए नजर आएंगी, कुछ गिरी हुई औरतों के कारण। क्या कहना चाहिएगा मैम? काफ़ी सारे आपके पास केस आते हैं, ज़्यादातर किन लोगों का केस आता है? अभी तो हमारे पास जो भी केसेस आ रहे हैं सारे लोग पुरुष का ही आ रहा है, जो पुरुष प्रताड़ित हैं। यहाँ के 20 साल 25 साल की शादियाँ टूट जा रही है। पत्नी का मन इतना बढ़ गया है कि अगर पत्नी के नाम से जमीन मकान सब कुछ ले दे तो पति को ही अब साइड कर देती है। मतलब 20 साल 25 साल की शादी। आखिर ऐसा क्यों? वही तो हम कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जा रहा है कि 20 साल 25 साल की शादियां अब टूटने लगा है चंद रुपयों के लिए, पैसों के लिए। आप तो आधा जीवन तो पति के साथ बिता लिए। अभी हम एगो अंकल का देखे थे, आप कहीं पास आए थे केस लोग कि वो अच्छा खासा एज है, 21 साल का आपका बेटा है, और बेटा और पत्नी दोनों मिल के मारपीट करता है। जो पत्नी है वो पिटवाती है अपने बेटे से पति को, तो आज बाप पिटा रहा है, कल होके देखिएगा वो औरत भी पिटाएगी। लड़का बोलेगा ना कि मान लीजिए वो लड़की होगी, शायद होगी छेत्री टाइप की वो माँ होगी, तभी तो अपने पति को पिटवा रही होगी बच्चों से। तुम्हारा आपस का लड़ाई था, पति पत्नी का है, तो बच्चों को बीच में क्या लाना भाई? तुम लोग अपने में सलट लो ना। नहीं तुम्हारा बन रहा है पति से, अलग हो जाओ। पति तो इतना रो रहा था, बोल रहा है कि सब कुछ ले लो, हमको बस अलग कर दो। तो मतलब पति को खौफ हो गया है कि हमारा पैसा भी जाएगा, परिवार भी जाएगा, प्रतिष्ठा भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। और आजकल की कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं। बात किया जाए तो रोशन रोही या किरण सिंह, ये भी यही मैटर है, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रोशन रोही या किरण सिंह का मैटर तो हम लोग जानते हैं। रोशन रोही गायक है और किरण सिंह को हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो मॉडल है, मॉडल को उतना नहीं हाईलाइट होता है। तो किरण सिंह और रोशन रोही जैसे ये मैटर जब आया, पोस्को वगैरह वो लगाई है, शादी वादी ये सब, तभी हम लोग जाने कि कोई किरण सिंह है। नहीं तो रोशन रोही को जानते थे, गाना वाना गाता था तो जानते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग मिले थे। लेकिन देखिए, आप अगर शादी कर रहे हैं किसी से तो फिर पोस्को क्या लगाना भाई? आप एक तरफ जा रही हैं, ओयो में जा रही हैं, होटल में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, जब आपकी मर्जी हो रही है तभी ना जा रही हैं जी। अगर गाड़ी चल रहा है, अगर कोई गाड़ी वाला बोल देगा कि अब आइए मैडम बैठ जाइए इस गाड़ी पे, आप बैठ जाइएगा, नहीं ना बैठिएगा, तो आप अपना पूरा इज्जत किसी लड़के को क्यों सौंप दे रही हैं? जब आपका रिश्ता अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब रिश्ते में थोड़ा सा भी आता है दरार तो फिर एकदम पूरा सरेआम कर देती हैं कि हमको ओयो ले गया, तो हमको पोयो ले गया, तो हमको ये किया, तो हमको वो किया। तो आप कराएंगे तब ना किया जी। लड़का अगर कितनों कुछ कर लेगा, लड़की का मन नहीं होगा या औरत का नहीं मन होगा, वो जा सकती है। मान लीजिए आप हमको ले जाना चाहिएगा, तो हमको मर्जी होगा तभी ना जाएंगे। गाड़ी चल रहा है, बहुत सारे गाड़ी है, बहुत सारे बोलता है मैडम कहाँ जाना है, चलिए बैठ के, अगर मेरा मन होगा तभी ना बैठ के जाएंगे, वो ऑफर देता है। तो नहीं, मेरा मन नहीं होता, हम नहीं जाते हैं, बोलते हैं जाइए हम चले आएंगे, तो यही होता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि किरण सिंह कानून का मिसयूज कर रही है? बिल्कुल मिसयूज कर रही है। ये जो कहती है कि हम अभी 17.5 साल के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका उम्र कम से कम 24-25 साल होगा। तो ये सब कानून का मिसयूज कर रही है। और देखिएगा कुछ दिन के बाद किरण सिंह अंदर जाएगी, रोशन रोही बाहर आएगा, और ये जो कानून को गुमराह की है, सब ये जो छेड़छाड़ की है डॉक्यूमेंट से, ये अंदर जाएगी। देखिएगा बहुत जल्द ऐसा कुछ आएगा कि ये किरण सिंह अंदर जेल में जाएगी और रोशन रोही बरी होके वापस आएगा। नहीं, ये तो लोग तो बोल रहे हैं कि
रोशन रोही होगा, नहीं तो 20 वर्षा होगा, या तो फिर मैनेज हाँ, होगा। फांसी हो जाएगा। रोशन रोही बहुत बड़का मर्डर करके गया है ना, फांसी हो जाएगा। नहीं, जो कह रहे हैं वो लोग हो जाएगा। लोग ही अरे लोगों का काम है, देखिए जब मैटर न्यायालय में चला जाता है ना, कोई भी मैटर, वकील साहब भी बोल रहे कोई हैं भी कि मैटर, आप निर्दोष है ना, अगर आप पे कोई ब्लेम लगा देता है कि आप मर्डर किए हैं और चले जाते हैं जेल में, अगर आप अपने आप को हाजिर कर देते हैं, पकड़ा जाते हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है, 6 महीना लगे, साल भर लगे, तो वही रोशन रोही के साथ भी हो रहा है। आप सही भी है फिर भी अपने आप को सही अंदर से साबित नहीं कर सकते क्योंकि आप मर्द हैं। बहुत लोग तो ऐसा है, निकले हैं 20 साल के बाद निकले हैं, सजा काट के बरी होके निकले कि भाई ये तो कुछ किए ही नहीं थे। ऐसा भी बहुत सारा है। अनंत सिंह के जानिए ना जी, जो मोकामा के अनंत सिंह है, वो भी बरी होके निकले थे ना। अब फिर जेल में है अभी, लेकिन उस टाइम तो बरी होके निकले कि 2-4-5 साल उनका तो बर्बाद हो गया। फिर जांच होता है, इतना यहाँ पर क्रिया होता है ना, यहाँ जो दोषी है उसको लोग सजा नहीं देता है, निर्दोष को जाके एकदम अथी कर देगा, बंद कर देगा। और जो दोषी है जानबूझ के, हम जान रहे हैं कि दोषी है, जैसे देखिए ये मुस्कान है और साहिल है मेरठ का कांड में, ये दोनों जब गुनाह कबूल कर लिया है तो इसको क्या जरूरत है जेल में आओ, रिमाइंड पे आओ, फलना पे ढकना पे करना, इसको सीधे फांसी हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका प्रोसेस होगा, देखिएगा बाद में ये लड़की निकलेगी, बाहर निकलेगी, यही होगा कि लड़की का मेंटली मतलब परेशान थी, तंत्र विद्या से जोड़ा जाएगा, ये वो करके देखिएगा लड़की को फांसी नहीं होगा। दोनों में से किसी को फांसी नहीं होगा क्योंकि साक्ष्य नहीं है सर। हाँ, कोर्ट में साक्ष्य चलता है। मान लीजिए हमने किसी का हत्या किया, ठीक है, हमने कबूल किया है, हम जाके कोर्ट में कह देंगे ना कि हमसे थाना वाला जबरदस्ती बुलवाया है, जबरदस्ती बुलवाया है, तो वहाँ प्रशासन को फंसाया जाता है। मुस्कान ने अपना एक्सेप्ट किया है कि हमने हत्या किया है, लेकिन इसका एक भी अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, दोनों का दोनों बरी होगा। इसीलिए इतना हत्या बढ़ रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। हमारे अंधा कानून है, यहाँ बालू माफिया और दारू माफिया को जीजा जी बनाया जाता है, बहनोई बनाया जाता है। सारा थाना वाला जितना है ना हमारे बिहार में, बालू माफिया हो या और दारू माफिया हो, दोनों को थाना में सामने बुला के इसे स्वागत किया जाता है, तो उसका दामाद बहनोई लगता है। तो हमारा कानून व्यवस्था भी तो वही है ना, हमारे यहाँ तो अंधा कानून है ना, नहीं देखते हैं, कान को पट्टी बांधा हुआ रहता है। सारण की घटना, महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, उनके बाथरूम किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और अभी देख लीजिए, कल 2-3 दिन पहले की मामला है, यहाँ का औरंगाबाद जिले के गो थाना के एक कोई गांव है, वहाँ का है, महिलाओं को घर में पीटा गया है, पूरा दिखा रही है महिलाएं, सिंघाड़ी का, गो थाना में सिंघाड़ी गांव है, वहाँ का है। महिलाएं, बच्चियों को पीटा जा रहा है 1 बजे रात में। कौन आपको बोला 1 बजे रात में किसी के घर जाने के लिए? आप महिलाओं को क्यों मार रहे हैं भाई? महिला अगर उस घर में पुरुष कोई नहीं है तो आपको कौन अंदर जाने बोला? आप महिलाएं को मार रहे हैं तो आप गुंडाई कर रहे हैं। आप पुलिस मतलब वर्दी पहन के गुंडाई कीजिएगा? आप किसी को मारने के लिए बने? आप सर्वेंट हैं जी, आप तो सर्वेंट है पब्लिक के, आपको सेफ्टी के लिए रखा गया है, तो आप ही एकदम दानव बनल है। आप महिलाएं को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, जबरदस्ती बहुत मारा मारी लोग किया है। पुलिस वाले को ना वर्दी का बहुत खौफ होता है। आप एक पुलिस विभाग में जाइएगा, आप IAS IPS मिलेगा तो हमको नहीं लगता है कि इतनी गर्मी बात करता जितना कि मुंशी बात करता है। आप किसी थाने में चल रही है, आप SHO से नीचे वाला से मिलेगा तो ऐसे बात करेगा, बाप रे, लगता है कि हम ही लोग का टैक्स का पैसा खा रहा है, हम पब्लिक का ही ना सैलरी मिलता है, उसके बाद हम ही लोग से इतना गर्मी से बात करेगा। मतलब हमारे बिहार में ना वर्दी के अंदर गुंडा है, पुलिस नहीं है। जब राक्षसी भक्षस बन जाएगा तो समाज पब्लिक कैसे सुरक्षित रहेगा? आपके पास हम दर्द लेके जा रहे हैं, अब दर्द का ही कारण बन रहे हैं, तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? और किसी भी मर्द पुलिस जो होता है, कौन अधिकार दिया किसी महिला को टच करने का? अरे महिला कांस्टेबल को भी अधिकार नहीं है किसी प्रेत पे हाथ उठा दे। तो ऐसे ऐसे जैसे ही पता चलता है पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, दामाद को पाल के लोग रखेगा, कहाँ से पैसा देगा वसूल के? दारू वाला, बालू वाला, ये सब कहाँ से आएगा? हम कहते हैं बिहार में दारू और बालू सब बंद है, लेकिन दारू होम डिलीवरी है। अब बिना लाइसेंस के चलेगा तो आपको चालान काट देगा, ठीक है, 5 सर का चालान, 5 साल का चालान काट रहे हो। तो हम कहते हैं कि दारू जैसे बंद किए हो बिहार में, वैसे ही दारू होम डिलीवरी हो रहा है ना, वैसे ही लाइसेंस नहीं है, लोग गाड़ी चला रहा है, तुमको कौन राइट दिया है? तुम दो ना, चालान के जगह पे तुम ड्राइविंग लाइसेंस बना दो, हेलमेट की जगह पे तुम हेलमेट खरीद के दोगे, तो ये नहीं करेगा। ये सब अपने बाप का जेब भरेगा। नीतीश जी बाप लगते हैं, जो भी कानून मंत्री होगा, बाप के यहाँ से टारगेट आता है कि सबका चालान मारो और हमारे यहाँ जमा करो। तो हमारे यहाँ
क्या बोले, अर्थव्यवस्था इतना खराब है, इसीलिए इतना बदनामी हो रहा है प्रशासन का। अच्छा, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा? किरण सिंह के लगातार फोटो वायरल हो रहा है ये बॉयफ्रेंड के साथ। देखिए, कुछ फोटो का हम पुष्टि नहीं करते हैं, हो सकता है एडिटिंग करके फोटो होगा। जब तक हम फोटो की पुष्टि नहीं करते तो किसी पे नो कमेंट्स नहीं कर सकते। हो सकता है एडिट किया हुआ फोटो। नहीं, कुछ तो फोटो रियल है। जो आप फोटो दिखाए हैं वो एडिट फोटो है। देखिए, किरण सिंह से भी हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा है कि वो किरण सिंह गलत है, तुम्हारा पति है तो तुम्हारा पति कैसे तुमको रेप किया, आप उसको लगा दी, ये चीज़ें हैं। अगर तुम पति मानती हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई उससे दुश्मनी है, लेकिन ये फोटो एडिट किया हुआ है तो इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। जो किरण सिंह का पति बना था वो अभी पारो का पति बन के घूम रहा है, उसका इंटरव्यू देख रहे हैं। देवर बन के घूम रहा है, तो कभी किरण सिंह का पति बनता है तो कभी पारो का देवर बनता है। तो ये सबको अपना नहीं होता, टीआरपी फेस वैल्यू करना है। ये सब फालतू छपरी टाइप का लड़का है, इसको छपरी ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए MB न्यूज़। धन्यवाद।